Assalamualaikum class, hope you all are fine. We are doing chapter number 9, More Visitors of Robinson Crusoe. We have read so far that there are new characters in the story, 11 seamen and 3 prisoners, and Robinson is trying to get nearer them so that he can find out why they have come to this island. He will speak to prisoners. I speak to the prisoners. At last the seamen gave up their attempts to float the boat and wandered off into the island again. I heard one of them say to another, "Why are you worrying, Jack? She will float next tide." So now I knew that they were from my country. तो आखिरकार जो सीमैन थे 11 सीमैन, उन्होंने बोट को फ्लोट करने की जो अटेम्प्ट्स थी वो छोड़ दी. फ्लोट मींस बोट को पानी के साथ बहाने की, यानी कि उस पर तैर सके पानी पे. और वॉन्डर्ड ऑफ का मतलब होता है मूविंग एमलेसली, यानी वो इधर उधर घूम रहे थे आइलैंड पे, आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे और वापस वो आइलैंड को पे घूमने चले गए. और उसने सुना रॉबिन्सन ने एक आदमी को दूसरे को कहते हुए कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो जैक, ये बोट जो है नेक्स्ट टाइड के साथ, मतलब अगले पानी के बहाव के साथ, अगले फ्लो के साथ, अगले करंट के साथ बह जाएगी. तो अब वो समझ गया कि वो वाकई इंग्लैंड से थे, उसकी कंट्री के थे. All this time I kept myself hidden, not once daring to go out from my house except to my hilltop. I was very glad to think how strong and well hidden my house was. I knew the boat could not be floated again for at least 10 hours. By that time it would be dark and it would be easier for me to get nearer to them and hear what they were saying. इस सारे बातों के दौरान रॉबिन्सन ने ख़ुद को छुपा के रखा और एक दफ़ा भी हिम्मत नहीं की. डेयरिंग मीन्स हिम्मत करना, बाहर जाने की अपने घर से. सिर्फ हिल टॉप पे वो गया था और इस दौरान वो सोच रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपना घर कितना छुपा हुआ और स्ट्रॉन्ग बनाया है. वो जानता था कि बोट अगले एटलीस्ट 10 आवर्स तक, नेक्स्ट 10 आवर्स तक फ्लोट नहीं करेगी और तब तक अंधेरा हो चुका होगा और वो आसानी से उनके करीब चला जाएगा और वो सुन सकेगा कि वो क्या कह रहे थे. इन द मीन टाइम मीन्स इसी दौरान, आई गॉट रेडी फॉर बैटल, जंग के लिए वो तैयार था. यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई और ये लोग अच्छे ना हुए और उससे फाइट की इनके एनिमीज़ हुए तो ही वॉज रेडी. आई ऑर्डर फ्राइडे, हु वॉज नाउ अ वेरी गुड शॉट विद अ गन, टू गेट द वेपन्स आउट. फ्राइडे जो कि अब बहुत अच्छी फायरिंग कर सकता था, गन चला सकता था, ही वॉज वेरी गुड विद द शॉट. तो उसने उसको ऑर्डर किया जितने भी वेपन्स थे उनको बाहर निकालने के लिए. आई टुक 2 शॉट गन्स, उसने खुद रॉबिन्सन ने 2 शॉट गन्स ली. एंड गेव हिम 3 गन्स, और 3 गन्स फ्राइडे को दी. एंड आई एम श्योर आई लुक वेरी फायर्स मीन्स फ्यूरियस, स्ट्रॉन्ग, खौफनाक किस्म का. आई वॉज वेयरिंग माई रफ गोट स्किन कोट विद द बिग कैप आई हैव डिस्क्राइब्ड. वो अपनी कोट पहना हुआ था गोट स्किन का, जो कि रफ़ कोट था, और एक कैप जो उसने पहले डिस्क्राइब की थी जो उसने गोट स्किन से बनाई थी, और एक जो स्वॉर्ड थी, तलवार थी, उसके साइड पे उसने अपने लटकाई थी. 2 पिस्टल्स इन माई बेल्ट, अपनी बेल्ट में उसने 2 पिस्टल्स रखी थी. एंड अ गन ऑन ईच शोल्डर, और दोनों शोल्डर्स पे एक एक गन. It was my plan to wait until dark, but at about 2 o'clock, which was the hottest part of the day, कि उसका प्लान उसका ये था कि वो जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक इंतज़ार करेगा. लेकिन जब 2 बजे दिन के, जो कि बहुत ही गर्म टाइम था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी दिन के उस हिस्से में, I found that all the men had wandered off into the woods where they were probably sleeping. The 3 poor prisoners, too anxious to get any sleep, were sitting in the shade of a big tree about a quarter of a mile from me. उसने देखा कि जो प्रिजनर्स थे वो जा चुके थे जंगलों में घूमने फिरने के लिए, और जो 3 प्रिजनर्स थे वो एक बड़े दरख्त के शेड में, बड़े दरख्त के छाँव में बैठे हुए थे और बहुत ही परेशान थे सोने के लिए. वो नहीं सो सकते थे क्योंकि उन्हें डर था, खौफ था उन्हें कि वो उनको कत्ल कर दिया जाएगा, और उससे कुछ फासले पर थे वो. I decided to go and see them and learn something about them. Friday and I set out dressed as I have described. Friday came behind me and looked almost as far as I did. I got as close to them as I could without being seen, and then before any of them saw me, I called to them in Spanish, "Who are you, gentlemen?" उसने डिसाइड किया कि वो उनके करीब जाके उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेगा. फ्राइडे और वो तैयार हुए जिस तरह उसने डिस्क्राइब किया कि जैसे उन लोगों ने ड्रेसिंग की हुई थी उसमें उनकी तरफ जाने के लिए. फ्राइडे उसके पीछे गया और
बिल्कुल उतना ही खौफनाक लग रहा था और इतना ही स्ट्रांग लग रहा था जितना कि रॉबिन्सन खुद। वो उनके करीब गया जितना करीब जा सकता था बगैर दिखे किसी को भी, और उससे पहले कि कोई उसे देखता उनमें से, उसने स्पेनिश में उनको बुलाया, आप कौन हैं? Who are you, gentlemen? They jumped at my words but were 10 times more surprised when they saw me. उन्होंने उसके अल्फाज पे छलांग लगा के उठे और उससे 10 गुना ज़्यादा हैरत ज़दा थे, हैरत में थे उसको देख के। They did not answer me and looked as if they would run away, so I spoke again, this time in English. उन्होंने कोई जवाब ना दिया और उन्होंने ऐसा लुक दी कि जैसे वो भी भाग जाएंगे, लेकिन उसने रॉबिन्सन ने दोबारा उनसे कहा बात की, लेकिन इस दफ़ा इंग्लिश में। जेंटलमैन, आई सेड, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी, यू मे हैव अ फ्रेंड नियरर देन यू एक्सपेक्टेड। उसने कहा इंग्लिश में उन्हें कि डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा करीब हूँ, जो शायद तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी सोच से भी, तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा करीब। He must be sent straight from heaven then, said one of them, taking off his hat to me as he spoke. We are past the help of men. उनमें से एक आदमी ने कहा वो यकीनन जन्नत से भेजा हुआ होगा, और अपनी टोपी उतारते हुए उसने बात की। वी आर पास द हेल्प ऑफ मैन, यानी उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि अब कोई आदमी, कोई इंसान इस आइलैंड पे आके उनको बचाएगा। पास द हेल्प ऑफ मैन यानी वो इस होप से निकल चुके थे और शायद उनको लग रहा था अब कोई आदमी उनको आके नहीं बचाएगा। ऑल हेल्प इज़ फ्रॉम हेवन सर, आई रिप्लाइड। रॉबिन्सन ने उन्हें कहा सारी हेल्प जन्नत से होती है। नाउ कैन यू टेल अ स्ट्रेंजर हाउ ही मे हेल्प यू, फॉर यू सीम टू बी इन ट्रबल। तो उसने उन्हें कहा कि आप अब इस अजनबी को क्या आप बताना पसंद करें कि आप बता सकते हैं कि मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे परेशान और ट्रबल में लगते हैं। आई सॉ यू व्हेन यू लैंडेड, मैंने आपको देखा था जब आप यहाँ पे, आप लोगों ने लैंड किया। आई सॉ वन ऑफ द मैन हु केम विद यू ट्रीटिंग यू वेरी बैडली, और उसने ये कहा उन्हें कि मैंने एक और आदमी को भी देखा था जो आप लोगों के साथ आया था, जो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था। द पुअर मैन with tears running down his face and shaking all over looked at me in great surprise. बेचारा आदमी जिसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कांप रहा था और उसने उसकी तरफ बहुत हैरत से देखा। Am I talking to a real man or a ghost? Ghost means कोई स्पिरिट। तो वो कहता है क्या मैं किसी वाकई इंसान से बात कर रहा हूँ या किसी स्पिरिट से या किसी जिन से? ही आस्क, उसने कहा प्लीज़, उसने पूछा प्लीज़ डू नॉट बी अफ्रेड। आई सेड आई एम अ मैन एंड इंग्लिश टू। उसने कहा रॉबिन्सन ने उन तीनों प्रिजनर्स को कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक इंसान हूँ और एक इंग्लिश ही हूँ, यानी इंग्लैंड से ही हूँ। आई एम रेडी टू हेल्प यू, और मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आई हैव ओनली वन servant but we both have weapons and ammunition. Can we help you? What has happened? Ammunition means हथियार, असलहा। उसने कहा मेरा एक सर्वेंट है और हम दोनों आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं? That is too long a story to tell you while our enemies are so near, he said. प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर ने कहा ये बहुत लंबी कहानी है आपको बताने के लिए जबकि हमारे एनिमीज़ बहुत करीब हैं। बट आई कैन से सर दैट आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो शिप है जो इस वक्त मौजूद है मैं उसका कैप्टन हूँ। माई मैन हैव म्यूटनाइड अगेंस्ट मी एंड टेकन माई शिप। म्यूटनाइड मीन्स रेबल, रेबलियस एक्ट यानी बगावत कर दी है और मेरी शिप ले ली है। हाउ एवर दे डिसाइडेड टू किल मी एंड एट लास्ट ब्रॉट मी हेयर with these two men. One is my mate, the other a passenger. We expected to die here for we believed the place to be uninhabited. उसने कहा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और शिप को लेके और इनको प्रिजनर्स बना के ले आए हैं, उन्होंने उनको मारने के लिए, तीनों प्रिजनर्स को मारने का डिसाइड किया और आखिरकार वो इस आइलैंड पे ले आए। इस आइलैंड पे वो इसलिए ले आए क्योंकि ये इनहेबिटेड है यानी डेजर्टेड है, यानी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। उसके साथ वन इज़ माई मेट, एक उसका साथी है और दूसरा एक पैसेंजर है जो कि शिप में था और उसको लग रहा है कि वो यहाँ पे मर जाएंगे। वेयर आर दीज एनिमीज़ ऑफ योर्स? आई आस्क। डू यू नो वेयर दे हैव गॉन? रॉबिन्सन ने उससे पूछा कि आपके जो दुश्मन है, आपके एनिमीज़ हैं, वो कहाँ हैं और आपको पता है क्या वो कहाँ गए हैं? दे आर ओवर देयर, ही सेड पॉइंटिंग टू अ प्लेस इन द वुड्स। वुड्स की तरफ, जंगल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा
कि वो वहाँ पर हैं। दे आर वेरी डेंजरस मैन, इफ़ दे सी अस स्पीकिंग टू यू दे विल सर्टनली मर्डर अस ऑल। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, उसने कहा, और अगर उसने हमें आपसे बात करते हुए देख लिया तो वो हम सबको मार देंगे। डू दे हैव एनी वेपन्स? रॉबिन्सन ने उनसे पूछा क्या उनके पास कोई हथियार हैं। आई आस्क्ड, ही टोल्ड मी दैट दे हैड ओनली 2 guns, वन ऑफ विच दे हैड लेफ्ट इन द बोट। उसने कहा उनके पास सिर्फ 2 गन्स है जिसमें से एक को वो बोट पे ही छोड़ गए हैं। वेल देन आई सेड आई विल शो यू व्हाट टू डू। तो उसने कहा अच्छा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। I see they are all asleep now. It would be easy to kill them. But why do we not take them prisoner? रॉबिन्सन ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि वो इस वक्त सब सो रहे हैं, बहुत आसान है उनको मारना, लेकिन उसने उनसे पूछा क्यों नहीं हम इनको प्रिजनर्स बना के ले जाएं। द कैप्टन थॉट दैट इफ़ वी कैप्चर्ड द 2 who were the most wicked and dangerous of all, the rest would return to their duty. कैप्टन ने सोचा कि जो इनमें से 2 सबसे ज़्यादा विकेड यानी ईवल, सबसे बुरे और ख़तरनाक हैं, अगर हम उनको पकड़ लें, कैप्चर कर लें, तो बाकी सब खुद ही सुधर जाएंगे, वापस अपने काम करने लग जाएंगे। आई आस्क्ड हिम विच दे वर। ही टोल्ड मी दैट एट दैट डिस्टेंस ही कुड नॉट पॉइंट देम आउट बट दैट ही वुड डू वॉट एवर सजेस्टेड। उसने बताया कि इतने दूर से तो वो उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि वो 2 आदमी उनमें से कौन है, लेकिन वो जो भी ऑर्डर करेगा रॉबिन्सन उनको तो वो करेंगे। वेल आई सेड लेट अस मूव आउट ऑफ देयर व्यू और हेयरिंग इन केस दे शुड वेक एंड वी विल मेक आवर प्लान्स। रॉबिन्सन ने उसको कहा कि उनकी नज़र से दूर चलते हैं, इन केस अगर वो उठ गए और उनको बात करते हुए सुन लिया और उनके खिलाफ प्लान बनाएंगे वो। सो दे विलिंगली वॉक बैक विद मी अनटिल द वुड्स हाइड अस। विलिंगली यानी ग्लैडली, अपनी मर्ज़ी से उन तीनों प्रिजनर्स ने रॉबिन्सन और फ्राइडे के साथ वो चले गए जहाँ पे जंगल में वो जाके छुप गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।